नमस्कार, मैं हूँ समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हेल्थ। इंडिया न्यूज़ हेल्थ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको बता देते हैं कि अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस और डेनमार्क भारत में दस्तक दे दी है फिर से कोरोना ने। जैसे कि आपको बता देते हैं, इस न्यू वेरिएंट BF.7 ने फिर से एक बार भारतवासियों को डरा दिया है। इस पर आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे एक्सपर्ट फिजिशियन डॉक्टर नितिन वन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका हमारे इस लाइव सेशन में। नमस्कार। व्यूअर्स का बहुत बहुत आभार। बिल्कुल सर। जी। तो सर, मेरा सवाल पहला ये होगा आपसे, इस बार कोरोना का नया वेरिएंट जो BF.7 सामने आया है, दुनिया के कई देशों में ये फैल रहा है। आपके लिहाज से ये वायरस कितना खतरनाक है? ये हर बार की तरह इस बार भी खतरनाक होने वाला है और इससे हमको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम पहले भी कोविड को फेस कर चुके हैं, दो दो वेरिएंट हमने पहले भी झेला है और अभी इस वेरिएंट को भी हम फेस करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि अ, नया नया कुछ भी नहीं है। जैसा पहले भी हुआ है वैसा ही ये वेरिएंट इस बार भी होना है। और हम जैसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए थे, हैंड वॉश करते थे, मास्क लगाते थे और जो भी कोविड का प्रोटोकॉल हम फॉलो किए थे और उस सब से बचे। और हमें उम्मीद है इस बार फिर सभी लोग आसानी से इस वेरिएंट के नए वेरिएंट को झेल सकेंगे। जी सर। डॉक्टर नितिन, मेरा सवाल ये भी होगा आपसे कि जैसे पहले कोरोना आया था तो हमें जुकाम खांसी होता था, लेकिन अब जो ये BF.7 न्यू वेरिएंट आया है, तो आगे इसके लक्षण क्या है? हर बार की तरह इस बार भी सर्दी जुकाम, जोड़ों में दर्द, उल्टी, दस्त, ये सब भी परेशानियां आएंगी। ये सबसे पेशेंट ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं दुनिया के दूसरे देशों में। और जैसा कि अभी जैसे जैसे ये वेरिएंट क्लियर होता जाएगा, हमारे देश में भी इसके नए नए गाइडलाइंस WHO और सब जो जो भी गवर्नमेंट है हमारी, वो धीरे धीरे सब एक एक चीजों को बताएगी कि क्या क्या करना है, कैसे हम इससे बच सकते हैं। बीच बीच में हम लोग भी इस पे लोगों को, पेशेंट को, सबको मोटिवेट करते रहेंगे। पैनिक होने की जरूरत नहीं है और सब ठीक होगा। बिल्कुल। डॉक्टर नितिन, मेरा सवाल ये भी होगा आपसे, क्या हमें आपके लिहाज से क्या हमें टेस्ट कराना चाहिए कोरोना का? नहीं, अभी अभी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब भी सर्दी जुकाम बुखार हो तो जरूरी नहीं है कि कोविड। अभी ये वेरिएंट इंडिया में बहुत फ्यू केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसके लिए हमें अभी से कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलर्ट होने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, गाइडलाइन आ गई है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, गैदरिंग नहीं होनी चाहिए और सब ऐसे ही है। और डॉक्टर ऐसा नहीं है कि सर्दी बिल्कुल। जुकाम बुखार होने पे हमें सबसे पहले कोविड का ही जांच कराना है, ऐसा नहीं है। मगर हमको प्रिकॉशन लेना है। जी। बिल्कुल। डॉक्टर नितिन, मेरा सवाल ये भी है आपसे कि जैसे हमने दोनों डोज लगा ली है ना, पहली भी, जी दूसरी भी, जी और जी जी साथ में उसके बूस्टर बाद डोज भी लगा दी है, तो जी जी आखिर इसके मतलब क्या ये हम पर फिर हावी हो सकता है, ये तीनों डोज लगाने हो के बाद सकता भी? है, हो सकता है। फिर भी हमें बच के रहना है। हम्म। ये मुख्य रूप से हमें, जितना हम जागरूक रहेंगे, जितना हम अलर्ट रहेंगे, हम कोविड से बच सकेंगे। भले ही हमने दो दो डोज ले ली, जरूरत है। तो सर, इसके इसके लिए आप और क्या कहना चाहेंगे कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पिछली बार की तरह हम सब जैसे हर्बल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे, अदरक वाली चाय पी रहे थे, काली मिर्च और सब कुछ काढ़ा सब ले रहे थे, वैसे ही लेने की जरूरत है। और कुछ खास कुछ इस वेरिएंट में नहीं है। मॉर्टेलिटी हो रही है लेकिन उसके वजह से ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ना ही किसी चीजों का इंतजाम करना है। हम इम्यूनाइज्ड हैं और बस हमें प्रिकॉशन लेना है और कुछ स्पेशल कुछ नहीं करना है। बिल्कुल। तो डॉक्टर नितिन, अभी हमें अपनी डाइट में क्या चीज फॉलो करनी चाहिए, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे?
डाइट में हमेशा से जैसे बहुत ज्यादा गरिष्ठ बासी भोजन ये सब नहीं करना है। और जैसे भी पहले भी हम लोग काढ़ा पीते थे और सब चीजों से, पोल्यूशन से और सबसे मास्क लगाते थे और सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग सब करते थे। अभी हम लोग बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। इवन दो जो पहले स्वास्थ्य के लिए जो शहर के लोग ज्यादा जागरूक रहते थे, अभी देहातों में भी लोग लोग अच्छे से हैंड वॉश करते हैं, क्लीन रहते हैं और सोशल सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानते हैं। और ये कुछ नया कुछ नहीं है, हमारे लोग पहले से इम्यूनाइज्ड हैं वैक्सीन से और इम्यूनाइज्ड हैं इन सब चीजों से। अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं तो उनका सवाल ले लेते हैं। जी। अभी प्रभास का सवाल है, अगर योग के लिहाज से हम समझें तो क्या सजेस्ट करेंगे आप कि कौन सा हमें योगा करना चाहिए, कौन सी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए? ओके। हमेशा लाइट एक्सरसाइज करना चाहिए। टफ एक्सरसाइज प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है। लाइट एक्सरसाइज करना चाहिए। सांसों का एक्सरसाइज जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, जोड़ों के एक्सरसाइज सब कर सकते हैं। और बेटर है कि थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा वॉक पर डे होना चाहिए। एटलीस्ट 40 मिनट्स का वॉक होना चाहिए। आप 20 मिनट्स कहीं तक जाएं, पार्क में जाएं या फिर किसी सुरक्षित जगहों पे जाएं, आप अपने छत पे जाएं, 20 मिनट कम से कम, 20 25 30 मिनट का वॉक लें, लाइट एक्सरसाइज करें, कुछ अनुलोम विलोम कपाल भाती टाइप की भी कुछ कसरत कर सकते हैं। जी। ओके। तो डॉक्टर नितिन, अभी हमारे साथ एक व्यूवर्स और जुड़े हैं, उनका सवाल है कि अगर किसी को खांसी जुकाम है तो क्या वो भी कोरोना वायरस के मरीज हो सकते हैं? जैसे आजकल बहुत ज्यादा अभी खांसी जुकाम चल रहा है हर एक बंदे को। अभी हमारे देश में कोरोना का ये नया वेरिएंट नहीं आया है और हमें इससे पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। ये मौसम, वेदर चेंज हो रहा है और लोगों को सर्दी जुकाम बुखार खांसी हो सकता है। सो हम हमें अभी इसके लिए बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है। मास्क लगाना शुरू करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और कहीं गैदरिंग में नहीं जाना है। जितना भरसक बिल्कुल। प्रयास हो हम घर में भी रह सकते हैं और ज्यादा भीड़ भाड़ वाले मार्केट में, जगह में नहीं जाना है। और हमारे विशेष साथ ध्यान रख। जी, डॉक्टर नितिन, अभी हमारे साथ प्रवीण जुड़ गए हैं, यूपी से है। ये पूछ रहे हैं, गांव में अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं रहता है, ऐसी सिचुएशन में किस तरह से हमें हाथ साफ करने चाहिए? हैंड वॉश करना है, साबुन से कर सकते हैं, हैंड वॉश से कर सकते हैं, हाथ साफ करते रहना है। जैसा पिछले बार भी हम लोग 2 बार इसी तरह से बचे हैं और हम लोगों ने हैंड वॉश किया है, सैनिटाइजर यूज किया है। जहां सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है, कुछ भी खाने से पहले हाथ नाक मुंह छूने से पहले हैंड वॉश करना होना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ अमित कक्कड़ जुड़ गए हैं, ये भी यूपी से है। ये पूछ रहे हैं, सैनिटाइजर के कई ब्रांड बाजार में उपलब्ध हैं, लोगों में एक कंफ्यूजन है कि कौन सा ले कौन सा ना ले, इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? एल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश हमें यूज करना है और ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप फला कंपनी का ही सैनिटाइजर यूज करना है। आपको बेस्ट सैनिटाइजर जिसमें अल्कोहल है वो वाला सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। और सैनिटाइजर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। मैं तो कहता हूँ मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हैंड वॉश करते रहें और नाक आंख मुंह ना छुएं। जब भी छुएं बिल्कुल। तो हैंड वॉश करें। और बस इतना ही कुछ करना है। बहुत ज्यादा सैनिटाइजर का यूज भी नहीं होना है, नहीं करना चाहिए, जी। ये भी हार्मफुल है। तो अभी हमारे साथ एक व्यूवर्स और जुड़े हैं, दिल्ली से फैजान। वो पूछ रहे हैं, गिलोय तुलसी आदि से इम्यूनिटी बढ़ती है और गोमूत्र पीने, अदरक, काली मिर्च, लहसुन, गर्म पानी आदि का इस्तेमाल करने से कोरोना का वायरस मर जाएगा, इस पर क्या कहेंगे आप?
नो नहीं, जैसा इन्होंने बताया गिलोय, काली मिर्च और अदरक, ये सब चीजें जी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। गौमूत्र के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि गौमूत्र जी से क्या हो सकता है, लेकिन जैसा उन्होंने बताया गिलोय और काली मिर्च, अदरक, ये सब चीजों से तो इम्यूनिटी ऑब्वियस सी बात है बढ़ती है। और हमें इसका प्रयोग तो निरंतर करते रहना चाहिए। गर्म पानी, मौसम वैसे ही बदला हुआ है, वेदर काफी चेंज हो रहा है। अभी थोड़े एक महीनों पहले हम लोग गर्मियों में थे, फिर वेदर धीरे धीरे चेंज करते सीवियर कोल्ड और डीप में कोल्ड होने वाला है। तो मैं तो सबसे कहता हूँ, अपने सारे जो भी पेशेंट हैं सबसे कहता हूँ कि गर्म पानी तो पीते ही रहना होना चाहिए। जी। बिल्कुल। सर, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं अभी संजय जी। वो पूछ रहे हैं, क्या चिकन, मीट, अंडा खाने से कोरोना वायरस का संक्रमण होता है? नहीं, ये एक भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं है। चिकन, अंडा, मीट खाने से कुछ नहीं होता है, इससे कोरोना नहीं फैलता है। मगर जब हम मार्केट में जाते हैं ना, वहां पे अगर जो बूचर है उसको अगर कोरोना संक्रमण है, तो हमें भी कोरोना संक्रमण हो सकता है। सो हमको थोड़ा अलर्ट डॉक्टर रहना है। नितिन, जी, जी। डॉक्टर नितिन, मेरा सवाल ये भी है, जैसे चीन में इस कदर कोरोना वायरस है, तो क्या इस बार भी भारत में कुछ आपको लग रहा है कि इसके लक्षण कोई इतने खतरनाक तो नहीं होंगे? नहीं, अभी जैसा कोरोना का कहर विदेशों में है, हम दो वेरिएंट पहले भी देख चुके हैं कि कोविड पहले विदेशों में ही ऐसे हुआ था, फिर धीरे धीरे इंडिया में आने लगा, और धीरे धीरे जी पूरे इंडिया में इसने टांग पसार ली। ऐसा ही जी इस बार भी हो सकता है। हमारी सरकारें बहुत अलर्ट है, हमारे मुख्यमंत्री जी, जी हमारे प्रधानमंत्री जी, सभी बहुत अलर्ट हैं। और सबने जो भी एयरपोर्ट पे आने जाने वाले पैसेंजर हैं, सबको ट्रैक कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं। अगर कहीं कोरोना के लक्षण मिल रहे हैं, उनको आइसोलेट कर रहे हैं। तो हमारी जी गवर्नमेंट पूरी तरह से अलर्ट है। हम लोगों को हमारा जो पार्ट है वो इतना ही है कि बस हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हैंड वॉश करते रहना है और मास्क लगाना है। बिल्कुल। जी। तो अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से अमित। वो पूछ रहे हैं कि कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल, उनका कहना है कि वैक्सीनेशन की वजह से इंडिया के लोगों की इम्यूनिटी काफी मजबूत है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे? मेरा भी यही मानना है। प्रोफेसर ने जो कहा है बेबुनियाद तो बात नहीं बताई होंगी। और ऐसा देखने में आया है कि जब से हम लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं, तब से हमारी इम्यूनिटी पहले से बहुत बढ़ गई है। और लेकिन सभी इम्यूनिटी बढ़ने के बावजूद भी हमें फिर उन्हीं सभी चीजों को मैं दोहराना नहीं चाहता। हैंड वॉशिंग, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, वो सब मेंटेन करना है। जी। डॉक्टर नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को और हमें इतनी सारी जानकारी दी है। इसका मतलब यही है कि आप बस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी जो पहले भी कहा है, और गैदरिंग से जी। बचें। इन सभी की चीजों पे आपने रोशनी डाली है, और हमारे दर्शक आज समझ गए होंगे कि हमें क्या क्या प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना है, कैसे हमें तो आपने एक्सरसाइज के बारे में बताया, बहुत सारी जानकारी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज हेल्थ। नमस्कार। नमस्कार।